हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। लिस्ट कब आएगी सर? सेकंड लिस्ट कब आएगी? What's up, man? Welcome to Hood. गजबे है, अलग भौकाल है यहाँ पर। गजबे है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूँ, इसलिए आपको कोई भी जानकारी दूंगा वो सही और सटीक जानकारी दूंगा, कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आने वाली जो न्यू वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा इंडिया पोस्ट जीडीएस है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारतीय डाक विभाग में, जैसे कि अभी 2024-25 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालने वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है वो जीडीएस है। अब इसमें वैकेंसी की बात करते हैं। अभी न्यू वैकेंसी निकली हुई थी जनवरी 2025 शेड्यूल फर्स्ट के नाम से, जो न्यू वैकेंसी आई थी फरवरी मार्च में। बात करते हैं कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी हमारी जो 21,413 पदों पर आई थी उसका अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और अभी तो जुलाई तक चलेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें हम बात करने वाले हैं आज। आप जब तक चैनल पर बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। सबसे ज़्यादा तो दोस्तों को बेसब्री से इंतज़ार है कि यानी सेकंड लिस्ट कब आएगी सर, सेकंड लिस्ट कब आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट लिस्ट था उसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कब तक लास्ट डेट थी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सेकंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और कुल कितनी मेरिट लिस्ट आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल कितनी मेरिट लिस्ट आएगी जीडीएस की, ये बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो जीडीएस डिपार्टमेंट में है इस बार कुल कितनी मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे कि बात करते हैं कि आपका 60, 70, 80% है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं वीडियो पर। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। यानी काफ़ी सारे लोगों का डाउट है कि सर सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। जैसे कि बात करने वाले हैं कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि 15 अप्रैल से यानी पहले आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है सेकंड लिस्ट के, सेकंड मेरिट लिस्ट के। जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसका यानी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 7 अप्रैल थी और आज 11 अप्रैल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। जैसे कि समथिंग 5-6 दिन के अंदर जो भी डाटा है वो इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि जितने भी पद खाली है, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ है और अब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनका सक्सेसफुली हो गया है, तो अब जितने भी पद खाली है उसके ऊपर हम जैसे कि जितने पद खाली है उनका डाटा इकट्ठा कर लेंगे, साथ ही सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लेंगे उनके एक साथ ही। और बात करते हैं कि अब जितने पद खाली है उनकी सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। अब मेरिट लिस्ट निकालने में कितना समय लगेगा सेकंड मेरिट लिस्ट आने में। जैसे कि बात करता हूं कि दोस्तों 15 अप्रैल से पहले आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। इसलिए आप यानी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो समय आने वाला है। जैसे कि सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात हो गई है कि आपकी 15 अप्रैल से पहले आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जैसे कि सेकंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। कई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर मेरी 60% है, 70% है, 80% है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब सेकंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो सेकंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ है वो 92% अभाव ही रहेगी। 92% से अभाव जितने बच्चों का यानी परसेंटेज है 10th क्लास में, यानी 92% से ज़्यादा यानी जिन बच्चों की परसेंटेज है उनका सिलेक्शन होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट में। वैसे कि कई यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं कि आपका 60% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 70% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 80% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब कुछ फेक अफवाहें हैं, इसलिए आप
मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सही और सटीक जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। बात करते हैं कि जैसे कि अभी यानी 90 से ऊपर भी जिन बच्चों का परसेंटेज है 10th क्लास में, उन बच्चों का सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। इसलिए आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए ताकि आपको जैसे कि इस बार कितनी लिस्ट आने के चांस है। जी हाँ दोस्तों, अभी अप्रैल चल रहा है और सेकंड मेरिट लिस्ट आई है। वैसे तो 6-7 लिस्ट आती थी, इस बार थोड़ी कम लिस्ट आएगी क्योंकि दोस्तों वैकेंसी फरवरी के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिला था। इसलिए अभी जो न्यू वैकेंसी भी जुलाई में आएगी, तो इसलिए जुलाई से पहले जितने भी यानी डिपार्टमेंट में यानी सबकी ज्वाइनिंग दिला देंगे जब तक यानी अब जुलाई से पहले। बात करते हैं कि इस बार कितनी मेरिट लिस्ट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मेरिट लिस्ट आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है जो कि 5 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। इस बार 5 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। 5th मेरिट लिस्ट तक आपका नंबर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे नहीं भी आता है तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों फिर से हमारी जुलाई में न्यू वैकेंसी आने की चांस है। फिर से जुलाई में न्यू वैकेंसी आएगी। जैसे कि साल में ये GDS डिपार्टमेंट 2 बार वैकेंसी निकालता है, इसलिए आपकी फिर से जुलाई में न्यू वैकेंसी आएगी। उसका नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे। जैसे ही हमारी जो ये जनवरी 2025 शेड्यूल फर्स्ट की जो 21,413 पदों पर न्यू वैकेंसी आई थी, वो कंप्लीट होने के बाद में जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद में न्यू वैकेंसी का डाटा इकट्ठा किया जाता है और उनका जैसे कि न्यू वैकेंसी कितने पद खाली है उसी हिसाब से वैकेंसी निकाली जाएगी। और इस बार तो राजस्थान में आने के भी चांसेज है कि न्यू वैकेंसी आएगी, तो उसमें राजस्थान को भी शामिल किया जाएगा। जैसे कि मेरिट लिस्ट की बात हो गई है, अब बात करता हूं कि 60, 70, 80% पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कई जगह आपका 60% पर भी सिलेक्शन होगा, ये बात भी सत्य है। जैसे कि अभी तो जो चांसेज है सेकंड मेरिट लिस्ट में आपके बिल्कुल भी चांसेज नहीं है। जिन बच्चों की 80% से कम है उन बच्चों का तो बिल्कुल भी चांसेज नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों के 90% से अभाव अंक है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आने का चांसेज है। इसलिए जिन भी बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए वो जल्दी से जल्दी जाकर अपने फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ताकि अगर आपके कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स हुई है तो आपके पास। इसलिए आप जाए तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जाइए ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए यानी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यानी सबसे अहम रोल तो इसमें यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपको किसी भी प्रकार के फर्जी मतलब कोई भी फर्जी आपका डॉक्यूमेंट पाया गया तो आपको यानी GDS डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपका कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स हुआ तो। अगर आपका फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपकी रियल परसेंटेज है 10th क्लास में और जैसे कि सर्टिफिकेट है वो भी आपका रियल है, यानी कोई भी फर्जी फेक नहीं बनाया गया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि जैसे ही हमारी 3rd लिस्ट जाएगी, 4th लिस्ट आएगी यानी 5th लिस्ट आएगी, तो उसमें परसेंटेज में बहुत ही कम यानी गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि बात करते हैं कि आपके आराम से मतलब 4-5% एक बार में गिर जाती है। तो इसलिए अच्छे जी हाँ दोस्तों, जिन भी बच्चों की 75% से अभाव अंक है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपनी परसेंटेज लिख दीजिए और अपनी कैटेगरी लिख दीजिए और कहाँ से अपने फॉर्म अप्लाई किया है वो लिख दीजिए, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि आपके कौन सी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका कितने परसेंटेज था और आपने कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई किया था, कौन सी स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया था, ये सब कुछ जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको जो भी जानकारी मिलती है और सही और सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी एक GDS BPM हूँ, इसलिए आपको कोई भी जानकारी दूंगा वो सही और सटीक जानकारी ही दूंगा, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दूंगा आपको। कोई भी ये जैसे कि कई यूट्यूबर हैं जो आपको यानी ऐसे चूतिया बना रहे हैं कि 45% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 60% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने कम परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका 80% से या 75% से अभाव आपके अंक है तो आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। वैसे आपको इससे कम परसेंटेज है तो आपका चांस लो हो जाता है, बहुत ही कम चांस हो जाता है कि आपका सिलेक्शन ना के बराबर होने के चांस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है और सेकंड मेरिट लिस्ट आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल है, प्रकाश BPM के नाम से हमने चैनल बनाया है। वो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं। वैसे उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आपके जो भी हमारी जो GDS की जितनी भी लिस्टें आएगी वो सभी एक साथ वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप अपना जो अगर आपने जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका नाम आता है या आप रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका नाम आता है तो आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप चले जाइए, आपके पास मैसेज आ जाएगा जीमेल पर भी, और आपके अपने जो मोबाइल नंबर दिए थे पर्सनल मोबाइल नंबर, उसके ऊपर भी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा GDS की तरफ से अगर आपका सिलेक्शन होगा तो। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय।